तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे थे मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बात किया था। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम 50 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर चुके थे, डिस्कशन हो चुका था। अब नेक्स्ट 51 क्वेश्चन से हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उनके बारे में बात करते हैं। The time period of pregnancy defined as second trimester of the pregnancy is। जो टाइम पीरियड का प्रेगनेंसी का होता है सेकेंड सेमेस्टर का, वो कितने वीक से स्टार्ट होता है। फर्स्ट 12 वीक, सेकेंड 5 to 6 वीक्स, या 13 से 28 वीक, या फिर 29 से 40 वीक्स। कौन इनमें से करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा, 13 से 28 वीक जो हमारा होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 12 वीक तक होता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13 वीक से और एंड होता है 28 वीक पे। तो अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइंड एज द टर्म ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जब थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है तो कौन से वीक से स्टार्ट किया जाता है, टाइम पीरियड उसका क्या होगा। तो फर्स्ट क्या है, 29 वीक से 40 वीक, या फिर 20 से 32 वीक, या फिर 20 से 36 वीक, या 36 से 40 वीक्स। इसमें कौन सा टाइम पीरियड होगा जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्लूड होता है। तो क्या होता है, 29 वीक से 40 वीक्स को काउंट किया जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है 13 वीक से 28 वीक तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है और क्या कह रहा है। द ड्यूरेशंस ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज। जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी का है ह्यूमन बीइंग में, वो कितने मंथ का या फिर कितने टाइम पीरियड का होता है, कितना ड्यूरेशन होता है। तो 10 लूनार मंथ, या फिर 9 कैलेंडर मंथ्स, 7 डेज, या फिर 228 डेज, या फिर ऑल आर राइट्स। इनमें से सभी सही है। तो हमें फ्रेंड्स हिंदी कैलेंडर के अनुसार 10 लूनार मंथ्स को भी इंक्लूड किया जाता है, और 9 कैलेंडर मंथ्स को प्लस 7 डेज को भी इंक्लूड किया जाता है, और 280 डेज को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। जेस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। जेस्टेशनल जो एज होता है यानी कि जो प्रेगनेंसी का एज होता है, वो कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, किस मेथड से। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या फिर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या 14th डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो फीमेल जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज आर नॉट अ सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एमेनोरिया, सेकेंड है मॉर्निंग सिकनेस, थर्ड है क्विकनिंग, एंड फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। तो इसमें आंसर क्या होगा, क्विकनिंग। क्विकनिंग कहने का मतलब जो बच्चे का मूवमेंट होता है वो शो करता है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं शो करता है। जब भी आपको शो करेगा 5th मंथ या 6th मंथ से स्टार्ट करता है बेबी का मूवमेंट शो करना। नेक्स्ट बात करते हैं 56 नंबर का। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इट इज अकर ड्यू टू, किसके कारण होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशंस का जो यानी कि यूरिन जो पास हो रहा है आपका, उसका क्या फ्रीक्वेंसी रहता है। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको शो करेगा जब आप यूरिन पास कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट क्या है हमारा, रेस्टिंग ऑफ द इनलार्ज्ड यूट्रस ऑन द ब्लैडर, या फिर इंक्रीमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम, या फिर मैटरनल वेट गेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट इज राइट, रेस्टिंग ऑफ द इनलार्ज यूट्रस ऑन द ब्लैडर। का जो यूट्रस है वो इनलार्ज देखने को मिलेगा जो ब्लैडर के ऊपर स्थित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एक्सेप्टेड। जो सर्वाइकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें से एक कौन सा ये नहीं है।
cervix becomes soft, cervix feel like a lip on the mouth, bluish color discoloration of cervix या फिर cervix feel like the tip of nose। कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड? तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, cervix feel like the tip of nose, नोज की तरह जो फील होगा cervix। नेक्स्ट बात करते हैं 58 नंबर, साइज ऑफ द यूट्रस बाई 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज। जो साइज होता है यूट्रस का 12th वीक में प्रेगनेंसी का कैसा होता है? लाइक हेंसेग या फिर लाइक क्रिकेट बॉल या फिर लाइक अ फीटल हेड या फिर लाइक फुटबॉल। किसके तरह जो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है वो शो करेगा? तो लाइक अ फीटल हेड, जितना बच्चे का हेड होता है उतना ही जो माँ का यूट्रस होता है उतना ही शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डस्की ह्यूज ऑफ द वेस्टिबुलर एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? जेगुलार साइन या फिर ऑस्कुलर साइन या फिर गुल्डल साइंस या हेगार साइंस। उस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जेगुलार माइन साइन। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय अ प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट। जब भी वो प्रेग्नेंट है तो कम से कम कितने बार वो विजिट करें? एंटीनेटल जब भी है यानी कि प्रेगनेंसी डिलीवर होने से पहले, जब प्रेगनेंसी के दौरान है तो कितने बार वो विजिट करें? एटलीस्ट कम से कम 2 बार, 4 बार, 1 बार या फिर 5 बार। कम से कम कितने बार विजिट करें? तो कम से कम 4 बार विजिट करना होगा फीमेल जो प्रेग्नेंट है अपने फॉलोअप के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म एज। जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? जैकमर साइन या फिर ओस्डियम साइन या फिर गुडल साइंस या फिर हेगार साइंस। उस साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस साइन को हम लोग बोलते हैं गुडल साइन, जब सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रेग्नेंट साइन। इनमें से कौन सा ऐसे साइन है जिनमें कि प्रेगनेंसी का साइन नहीं होता है? चैटविक साइन, ब्रूडिजिन साइंस या फिर हेगार साइन या फिर गुडल साइंस। इनमें से कौन सा साइन है जो नहीं शो करेगा कि प्रेग्नेंट नहीं है वो लेडी? तो क्या होगा? ब्रूडिजिंग साइंस। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन कंटेनिंग HCG इज an important sign of meningitis, acute renal failure, प्रेगनेंसी या फिर रीनल ट्यूमर। इनमें से कौन सा ऐसा साइन है जो कि HG को कंटेनिंग करता है, यानी कि जो साइन है वो दिखाता है कि HG उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो क्या होगा? हमारा प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रेग्नेंट टेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी का टेस्ट नहीं है? एलेसा टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर रेडियो इम्यूनोएसे टेस्ट या फिर फ्लोरो इम्यूनोएसे टेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा साइन है जो कि प्रेगनेंसी का टेस्ट नहीं है? तो इसमें बी नंबर करेक्ट होगा, बेनेडिक्ट साइन, बेनेडिक्ट टेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी के लिए नहीं इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन द फॉलोइंग विच इज सेंटेंस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रेगनेंसी टेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग सही नहीं है? डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बाय डिटेक्टिंग HCG इन मैटरनल सीरम कैन बी मेड बाय 24 hours to 96 after the conception. Pregnancy test is not reliable after 12 weeks. HCG can be estimated on second day of missed period. HCG level is highest in urine up to 60 to 70 days after gestational. इनमें से कौन सा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? तो क्या होगा? हमारा फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 66 नंबर, by USG intra-decidual gestational sac is defined as a
yearly as second week of gestation, fifth week of gestation, 3 to 4 month of gestation या 10 to 12 week of gestation. इनमें से कौन सा सही होगा? तो फिफ्थ वीक ऑफ जेस्टेशन इज करेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज. जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का प्रेगनेंसी का जो इम्पोर्टेंट फीचर है इनमें से कौन सा है? एमनेरिया, क्विकनिंग, वोमिटिंग या फिर एनोरेक्सिया. इनमें से क्या कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो क्विकनिंग. क्विकनिंग का मतलब पहले ही बता चुकी है आपको कि बेबी जब मूवमेंट करेगा तो क्विकनिंग, और क्विकनिंग कब होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखा जा सकता है. Perceptions of active fetal movement by the pregnant mother at about 80 to 20 week of gestational term. जो बच्चा 18 से 20 वीक का है वो फीटल मूवमेंट जो प्रेग्नेंट मदर का हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोट्रोमेरी, ट्यूबल्स या फिर क्विकनिंग या फिर गुडल साइंस या फिर ब्रोंटोस हेकस कॉन्ट्रासेप्शंस. इनमें से कौन सा आंसर होगा जो करेक्ट होगा? तो हमारा क्या होगा? सेकंड इज क्विकनिंग इज करेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स ऑल्गोहाइड्रोसिस इज रिलेटेड टू. जो ऑल्गोहाइड्रोसिस है वो किस चीज़ को रिलेटेड करता है? डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिसऑर्डर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर डिसऑर्डर ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ द अबव. इसमें क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर. क्योंकि जो ऑल्गोहाइड्रोसिस होता है वो रिलेटेड किस चीज़ का होता है? हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है. जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्गोहाइड्रोसिस. नेक्स्ट बात करते हैं एट द 16 वीक ऑफ जेस्टेशनल द हाइट ऑफ द यूट्रस इज. जो भी मदर प्रेग्नेंट है उनका जो 16 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का और उसका हाइट क्या होगा यूट्रस का? midway between the umbilicus and the symphysis pubis, at the level of umbilicus, at the function of the lower third and upper second third, the distance between the ensiform and the cartilage and the umbilicus, and last one at the level of ensiform cartilage. तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स? इसमें बी नंबर इज करेक्ट, एट द लेवल ऑफ umbilicus. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स फंडल हाइट एट 24 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज. जो फंडल का हाइट है वो कितना होगा 24 वीक में? मिड वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिम्फिसिस प्यूबिस, एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, एट द जंक्शंस ऑफ द लोअर थर्ड एंड अपर थर्ड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एम्फेसिस कार्टिलेज एंड द अम्बिलिकस एंड द लेवल ऑफ एम्फेसिस कार्टिलेज. इनमें से कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसमें सेकंड नंबर इज करेक्ट, एट द लेवल ऑफ एम्बिलिकस. जो 70 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स उनमें क्या करेक्ट होगा? जो 16 वीक ऑफ जेस्टेशनल होते हैं वो किस चीज़ में देखे जाते हैं? वो हमारा मिड वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था. चलिए अब आगे बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है? फंडल हाइट एट द 36 वीक ऑफ द जेस्टेशनल इज अबाउट midway between the umbilicus and the symphysis pubis, at the level of umbilicus, at the junction of the lower third and the upper two-third of the distance between the ensiform and cartilage and the umbilicus, and the last one the level of ensiform. तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? डी नंबर इज करेक्ट, एट द लेवल ऑफ एंसिफॉर्म कार्टिलेज. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 73 नंबर. फीटल पार्ट कैन बी पाल्पेट फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग. जो हमारा फीटल का है वो पाल्पेट करते हैं, जो फीटल का पार्ट्स होता है पाल्पेट करते हैं फर्स्ट टाइम कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में या फिर जस्ट आफ्टर कंसेप्शन. कंसेप्शन करने मतलब जस्ट आफ्टर जो इंटरकोर्स हुआ उसके बाद. तो कब करते हैं फ्रेंड्स? तो हम करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उसमें ओजोनेसिस का प्रोसेस हो चुका होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम उसको पाल्पेट कर सकते हैं और क्विकनिंग मूवमेंट जो होता है उसको भी हम फील करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इन विच
इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का नहीं है? तो फर्स्ट है क्विकनिंग तो है, फंडल हाइट ऑफ इंसेफेबल कार्टिलेज या फिर मोन्टोगोनरी ट्यूबरकल्स या फिर डिटेक्शंस ऑफ फीटल हाइट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं है? तो हमारा क्या होगा? सेकेंड, फंडल हाइट ऑफ इंसिफॉर्म कार्टिलेज, ये जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। 75 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल द फंडल हाइट बिकम down at 32 वीक लेवल, इट इज़ अकर बिकॉज ऑफ, तो क्या होगा इसमें? फीटल बिकम शॉर्ट या फिर रिडक्शंस इन अमाउंट ऑफ एमनेटिक फ्लूइड या फिर साइज ऑफ यूट्रस डिक्रीजेज या फिर इनलार्जमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन पार्ट, क्या होगा? इनलार्जमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन पार्ट। आपको कोई डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई देंगे। रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस टू बी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? रिलेशंस ऑफ द, क्या बोलेंगे? लाइज या फिर प्रेजेंटेशन या फिर एटीट्यूड या द पोजिशंस, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा लाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग fetus is occupying the lower uterine pool is called, हम लोग उस चीज़ को क्या बोलेंगे? लाइव बोलेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस बोलेंगे, एटीट्यूड ऑफ द फिटस या फिर पोजीशन ऑफ द फिटस, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें क्या होगा? एटीट्यूड ऑफ द फिटस। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिलेशंस ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द फिटस टू वन अनदर, जो भी फिटस का वेरियस पार्ट होता है एक दूसरे से, उसको रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइज, प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस या फिर एटीट्यूड ऑफ द फिटस या पोजीशन ऑफ द फिटस, तो हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन हो चुका है, तो एटीट्यूड ऑफ द फिटस। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। 79 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रिलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर टू द वेरियस quadrant of the maternal pelvis is termed as lies, oligohydronosis या फिर एटीट्यूड ऑफ द फिटल या पोजीशन ऑफ द फिटल, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन ऑफ द डोमिन, हम लोग इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द फिटस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द कॉमनेस्ट लाइज इन द कॉमनेस्ट लाइज ऑफ ए ह्यूमन फिटस इज लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सन, ओलिग्यू या फिर अनस्टेबल, इनमें से कौन सा ऐसा लाई है जो कि कॉमन होता है? तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है वो बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिटस, जो कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो ह्यूमन फिटस में वो क्या होता है? सेफेलिक, पोडेलिक, शोल्डर या फिर ट्रांसवर्स, तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर सेफेलिक, बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं, एटीट्यूड नंबर, यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन फिटस इज एक्सटेंडेड, फ्लेक्स या फिर सम टाइम एक्सटेंडेड एंड सम टाइम फ्लेक्स या फिर हाई एक्सटेंडेड, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्लेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, द सुचर दैट इज अ सेपरेट द ऑक्यूपेशनल बोन एंड द टू पेराइटल बोन इज, फर्स्ट क्या है? लैम्बडॉयड सुचर या फिर फ्रंटल सुचर या फिर कोरोनल सुचर या फिर सैगिटल सुचर, इनमें से कौन सा सुचर है जो करेक्ट होगा? तो जो हमारा फर्स्ट सुचर है वो हमारा करेक्ट है, लैम्बडॉयड सुचर से इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, 84 नंबर, विच स्टेटमेंट इज फॉल, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल है? सेगेटिव सुचर also known as longitudinal sutures या फिर सेगेटिव suture is lies between the two parietal bone या फिर coronal suture is lies between the parietal and occipital bone या फिर frontal suture is lies between two frontal bones, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? सी नंबर इज करेक्ट, द coronal suture lies between the parietal and occipital bone
नेक्स्ट बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन फिटल स्कल इज अबाउट, कितने होता है सब ऑक्सीपिटल का डायमीटर? 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर। तो कितना होता है फ्रेंड्स? 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स 86 नंबर क्वेश्चन। सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर ऑफ द फिटल स्कल इज अबाउट। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही लग रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा करेक्ट था आंसर 9.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन ह्यूमन फिटल स्कल ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर इज अबाउट। जो ह्यूमन फिटल स्कल होता है उसका ऑक्सीपिटल फ्रंटल जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? तो 9.5, 10 या फिर 11.5 या फिर 14। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? 11.5। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स इन ह्यूमन फिटल स्कल मेंट्रोवेंट्रिकल डायमीटर इज अबाउट। मेंट्रोवेंट्रिकल जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 9.5, 10 सेंटीमीटर या फिर 11.5 या फिर 14 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा आंसर होगा जो कि करेक्ट होगा? तो इनमें से कौन सा आंसर होगा जो करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो 14 सेंटीमीटर है जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 89 क्वेश्चन नंबर, जो कि हमारा क्या कह रहा है इन ह्यूमन फिटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा टू द शेप ऑफ द नेक इज टर्म्ड एज। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक या फिर सब मेंट्रो ब्रैग्मेटिक या फिर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल या फिर मेंट्रो वेंट्रल हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो ये हमारा आंसर होगा क्या? सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स? तो 19 नंबर इन ह्यूमन फिटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा टू द जंक्शंस ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड द नेक इज टर्म एज। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक या सब मेंट्रो ब्रैग्मेटिक या फिर सब ऑक्सीपिटल फॉर्मेंट्रल या फिर मेंट्रो वर्टिकल। तो हम इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सेकेंड हमारा करेक्ट होगा सब मेंट्रो ब्रैग्मेटिक इज अवर करेक्ट आंसर। तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स जो कि कंफ्यूज कर देते हैं और हमें ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन फिटल स्कल इज हाईएस्ट डायमीटर इज। कौन सा ऐसा ह्यूमन फिटल स्कल है जो कि हाईएस्ट डायमीटर का है? सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक, सब मेंट्रो ब्रैग्मेटिक या फिर सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक या फिर मेंट्रो ब्रैग्मेटिक। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मेंट्रो ब्रैग्मेटिक जो वेंट्रिकल है वो सबसे हाईएस्ट डायमीटर का स्कल है, फिटल स्कल है। नेक्स्ट बात करते हैं इन ह्यूमन फिटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सैगिटल शूटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द चिन इज टर्म्ड एज। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक, सब मेंट्रो ब्रैग्मेटिक या फिर सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक या फिर सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल या फिर लास्ट वन क्या है? मेट्रो ब्रैग्मेटिक। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? सब मेंट्रो ब्रैग्मेटिक इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अल्टरनेशन इन द शेप ऑफ द हेड while coming through the resistance birth passage during labor is termed as। उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडलिंग, कैपेट सेक्सिडनम, स्टेशन या फिर प्रेजेंटेशंस। हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं 94 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल फिटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड। जो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड है कब असिस्ट किया जाता है? कौन से वीक में किया जाता है? तो बिटवीन 2 से 3 वीक में या फिर 8 से 10 वीक में या 10 से 12 वीक के बीच में या फिर 16 से 18 वीक के बीच में। तो हम लोग कब कर सकते हैं? 2 से 3 वीक के अंदर हम लोग फिटल हार्ट साउंड असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का पार्ट क्या है? इनलेट है, ब्रीम है या फिर आउटलेट है? इनलेट, ब्रीम एंड कैविटी, इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी, इनलेट, आउटलेट एंड अंडरलेट। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड्स?
तो हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट होगा इनलेट, ब्रिम एंड आउटलेट है, जो कि ट्रू पेल्विस का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द फॉलोइंग विच असेसमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ऐसा असेसमेंट स्टेटमेंट है जो कि गलत है, सही नहीं है। फीमेल पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय द 4 बोन्स, 2 innumative and 1 sacrum and 1 coccage. The false pelvis is formed by the iliac positions of the innumative bone. In the erect positions of the female pelvis is titled forward. या फिर none of them है, none of them। इनमें से कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं है, यानी कि none of them। एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस इन ए ह्यूमन फीमेल, जो भी ह्यूमन फीमेल है उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने डिग्री पे है? 55 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री या 75 डिग्री। कितने डिग्री पे होता है? तो 55 डिग्री पे ह्यूमन और फीमेल इंक्लिनेशंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, ऑलिगी या फिर ऑल आर इक्वल। सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इनमें कौन सा होगा फ्रेंड्स? हमारा फर्स्ट होगा आंसर सही, एंटीरियर, पोस्टीरियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अ फीमेल हु हैज़ बिकम प्रेग्नेंट बट नेवर हैज़ गिवन बर्थ टू अ लाइव बेबी इज टर्म्ड एज। जो भी एक जो फीमेल है, क्या है? एक प्रेग्नेंट फीमेल है बट वो बच्चे को कभी एक जिंदा बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकती है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? नलीपैरा, नलीग्राविडा या फिर मल्टीपैरा या फिर पिपेरिया। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? नलीपैरा। प्रेग्नेंट तो है बट कभी वो जिंदा बच्चे को जन्म नहीं दी है, तो उसको क्या बोलेंगे? नलीपैरा। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज हमारा क्या फ्रेंड्स? अ फीमेल हु हैज़ गिवन बर्थ टू द वायबल चाइल्ड इज टर्म्ड। उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? पेरीपैरा, मल्टीपैरा, नलीग्राविडा या फिर पेरीग्राविडा। उस टर्म को हम लोग बोलेंगे पेरीपैरा। तो आप 100 क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स, ये सेकेंड लेक्चर है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर डाउट